हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर बात करेंगे। एडमिशन स्टार्ट हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूटी के थ्रू और काफ़ी बच्चों को स्टिल कन्फ्यूज़न है कि यार ये सीयूटी का फॉर्म भरना है, इसके बाद कौन सा फॉर्म भरना है, क्या प्रोसीजर होगा इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 ब्रांचेस आती हैं, रेगुलर, एनसी वेब और एसओएल। देखो, रेगुलर और एनसी वेब में जो एडमिशन है वो कम्प्लीटली सीयूटी के थ्रू होंगे इस साल। कोई भी मेरिट बेस का क्राइटेरिया रेगुलर और एनसी वेब में इस साल के लिए नहीं रखा गया है। वहीं एसओएल के अंदर जो एडमिशन होंगे वो कम्प्लीटली मेरिट बेस होंगे। इस बार एसओएल के अंदर आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते। तो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो ही एसओएल में आपको एडमिशन का मौका मिलेगा। करंटली जो फॉर्म निकले हुए हैं वो सिर्फ रेगुलर और एनसी वेब के फॉर्म निकले हुए हैं। एसओएल के फॉर्म फिलहाल नहीं निकले। एसओएल के फॉर्म जब भी निकलेंगे आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट से। देखिए, ऐसा ही सेट कि जो आपके एडमिशन होंगे वो कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होंगे सिर्फ 100% सीट्स पे। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको सीयूटी वाला फॉर्म भरना होगा, जो आप सीयूटी की वेबसाइट पे जाके भर सकते हो, जिसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल होगी। फॉर्म भरने से पहले आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन ब्राउचर रीड करोगे, ठीक है, वो लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में है, सारे इंपॉर्टेंट लिंक। उसको रीड करोगे, उसमें चेक करोगे कि जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पहली चीज़ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और दूसरी चीज़ आपको ये चेक करनी है कि आपको सीयूटी का फॉर्म भरते टाइम उस कोर्स के लिए कौन सा टेस्ट पेपर कोड चूज करना है। जैसे COQP11 हो गया, या ह्यूमैनिटीज़ का है तो HUQP18 हो गया। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग आपके टेस्ट पेपर कोड है, वो आपको डिसाइड करने हैं। वो आप डिसाइड कर लोगे। अच्छा, इसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा जो बीएड के लिए भी अप्लाई कर रहा है, एमए के लिए भी अप्लाई कर रहा है, या फिर एलएलबी के लिए भी अप्लाई कर रहा है, एमकॉम के लिए भी अप्लाई कर रहा है। तो इसमें आप जब सीयूटी का फॉर्म भरने जाओगे तो उसमें आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे होगे वो कोड आपको चूज करना है। वो कोड आपको चूज करना है और अगले स्टेप में आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चूज करनी है उसके अंदर, ठीक है। उसमें टेस्ट पेपर कोड चूज करने का और यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑप्शन आएगा। सीयूटी पीजी की फॉर्म की जो फीस है वो आई थिंक 1000 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी की। रिजर्व के लिए थोड़ी कम हो जाएगी फीस, रिजर्वेशन वाले बच्चों के लिए। तो 1000 रुपीज़ की जो फीस है उसके अंदर आप मैक्सिमम 3 कोड तक अप्लाई कर सकते हो। इसको, इस एग्जाम्पल को इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपको बीएड के लिए भी अप्लाई करना है, एमए पॉल साइंस के लिए भी अप्लाई करना है और एलएलबी के लिए भी अप्लाई करना है। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप इन तीनों के लिए ही 1000 रुपये की फीस के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ एमए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी आपके 1000 रुपये जाएंगे। तो ये है आपका अप टू 3 सब्जेक्ट तक आप 1000 रुपीज़ पे कर सकते हो। ये जनरल की फीस बता रहा हूँ, रिजर्वेशन वाली क्राइटेरिया की फीस थोड़ी कम हो सकती है। और अगर आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है फीस आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फीस का क्राइटेरिया है। तो पहला स्टेप क्या रहा अपना, भाई सीयूटी का फॉर्म भरना है, ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन में लग जाना है। मैंने एमए पॉल साइंस के ऊपर, एमकॉम के ऊपर, बीएड और एलएलबी के ऊपर वीडियो बनाई है सेपरेट। आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो। अगर आपको लगता है किसी और कोर्स पर वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, ठीक है। याद रखिए, एनसीवेब और रेगुलर के लिए ये सीयूटी वाला फॉर्म भरना है। अब डीयू क्या बोलता है, आप सीयूटी वाला फॉर्म भर दोगे। अब सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पर अब आपका डीयू में एडमिशन होगा, जो आपका सीयूटी का स्कोर आएगा। अब सीयूटी का आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, उसके बाद डीयू का CSAS पीजी वाला फॉर्म आपको भरना होगा। जी हाँ, डीयू का CSAS पीजी वाला फॉर्म आपको भरना होगा। क्या ये फॉर्म आ गया है? नहीं जी, एज ऑन 4 अप्रैल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी ये फॉर्म नहीं आया है, और उम्मीद है कि ये फॉर्म अभी नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। कितना टाइम लगेगा वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब भी फॉर्म रिलीज होगा तो आप लोगों को इस चैनल के ऊपर जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहा आपका, सीयूटी का फॉर्म भर दिया आपने, ठीक है। और सेकंड स्टेप में आपको डीयू वाला फॉर्म भरना होगा। डीयू वाला फॉर्म जब आपको भरना होगा उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। मोस्ट लाइकली ये जो फॉर्म रहेगा आप लोगों का, ये सीयूटी एग्जाम हो जाने के बाद ही होगा। अब सीयूटी की एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई है,
लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जून के सेकेंड वीक में आप लोगों का CUET का एग्ज़ाम होगा। तो लगभग उसी के अराउंड ये CSAS वाला फॉर्म आएगा, या फिर अगर उससे पहले भी आता है तो आप लोगों को इन्फॉर्म करा जाएगा। तो 2 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है भाई, सिर्फ CUET वाला फॉर्म के बेसिस पर ही एडमिशन नहीं होगा, आपको DU वाला फॉर्म भी भरना होगा। अब आपके मन में ये डाउट आएगा, सर क्या DU वाले फॉर्म की भी फीस होगी? जी हाँ, मेरे अकॉर्डिंग फीस बिल्कुल होगी उस फॉर्म की भी। वो कितनी होगी? कंपेरेटिवली कम ही होगी लास्ट ईयर के मुकाबले, बिकॉज एंट्रेंस नहीं ले रहे हैं वो DU वाले। अब एंट्रेंस तो हमने CUET के थ्रू दे दिया, अब उसकी फीस कितनी होगी उसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सेकंड स्टेप में आप DU वाला फॉर्म भरोगे। DU वाले फॉर्म में आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, और जो जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो कोर्स आप उसमें अप्लाई करोगे, अपनी एजुकेशन डिटेल दोगे। अगर वो कोर्स मोर देन 1 कॉलेजेस में ऑफर किया जाता है तो कॉलेजेस का प्रेफरेंस दोगे। देन आपके काउंसलिंग होगी, CSAS काउंसलिंग प्रोसीजर होगा, जो आपका CUET का स्कोर है प्लस जो आपने DU वाले फॉर्म में जो प्रेफरेंस दिया है कॉलेजेस का, उसके बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट करे जाएंगे। ठीक है, कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, फिर ऑनलाइन ही आप उसको अप्लाई करोगे, कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, देन यू हैव टू मेक पेमेंट फ्रॉम योर ऑनलाइन पोर्टल, CSAS वाले पोर्टल। याद रखिए, जो एडमिशन एक्चुअल में आपका एडमिशन होगा वो DU के CSAS वाले पोर्टल से होगा, जब DU के फॉर्म निकलेंगे उस टाइम पर। CUET का काम सिर्फ इतना सा है, CUET का फॉर्म भर दिया, CUET की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, एग्जाम देकर आ जाओ, CUET की वेबसाइट से रिजल्ट चेक कर लो, उसके बाद NTA का रोल खत्म यहाँ पे, फिर आपका DU का रोल शुरू हो जाता है। जो काउंसलिंग वगैरह है कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ DU की मेन वेबसाइट पर होगा वो काम, DU के मेन पोर्टल जो PG वाला पोर्टल होगा उसमें होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं जो कि अपकमिंग फ्यूचर में आपको रेडी करके रखने हैं। देखो, एक तो 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये हो गया आपका काम। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हो, आप DU में PG के लिए इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपका ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है, तो उस कंडीशन में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा। इसके अलावा अगर आप LLB के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, जो आप किसी भी SDM ऑफिस से इशू करवा सकते हो। इसके अलावा LLB वालों के लिए एक एंटी रैगिंग का भी आई थिंक अंडरटेकिंग मांगा जाता है। वो आपको जब LLB का सारा प्रोसीजर चलेगा, वो उसी की वेबसाइट पर वो परफॉर्मा दे देते हैं, उसके बेसिस पर आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चलेगा प्रोसीजर। जब आपका एक्चुअल में काउंसलिंग होगी, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन सब कुछ होने के बाद जब आप एडमिशन ले लोगे, फीस पे कर दोगे, देन जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो उसके टाइम पर आपसे वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, आपके फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, जो भी स्टूडेंट OBC कोटा से आते हैं, अभी तो CUET के फॉर्म पे आप अंडरटेकिंग लगा के या पुराना सर्टिफिकेट अपलोड करके CUET का फॉर्म भर सकते हो। अभी DU वाला फॉर्म अभी आया नहीं है, लेकिन जब भी DU वाला फॉर्म आएगा तो उसमें कोई भी अंडरटेकिंग का वो ऑप्शन नहीं देंगे, जहाँ तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो मेक श्योर कि OBC कैटेगरी से अगर आते हो आप लोग, पुराना सर्टिफिकेट है तो उसको रिन्यू करवा लो 31 मार्च 2023 के बाद। सिमिलरली EWS से बिलोंग करते हो तो उसको भी रिन्यू करवा लेना। बाकी SC ST को ऐसा रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप डिसेबल कैटेगरी से आते हो तो उसका भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है 40% से ऊपर का, तो उसमें भी ऐसा कोई रिन्यू का कोई चक्कर नहीं होता। डिफेंस पर्सनल से अगर आप बिलोंग करते हो तो उसका अपनी DU एडमिशन ब्राउचर में जाकर उसका परफॉर्मा चेक करो। स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हो तो उसका देखो क्या सर्टिफिकेट है, कैसे है, वो सब चीज़ें आपको रेडी करके रखनी होगी DU वाले फॉर्म आने से पहले। ठीक है जी, तो ये क्राइटेरिया है। और मेक श्योर CUET का फॉर्म जब भर रहे हो तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो DU वाले फॉर्म से अपने आप ही लिंक हो जाएंगी। जैसे आपका नाम वगैरह है, ये अपने आप ही DU वाले फॉर्म से लिंक हो जाएंगे जब DU वाला फॉर्म निकलेगा। DU वाला जब फॉर्म निकलेगा तो उसमें आपका CUET का एप्लीकेशन नंबर है, उसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा DU वाले फॉर्म में। तो CUET के फॉर्म में जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो वो बहुत केयरफुली प्रोवाइड कीजिए, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ प्रोसीजर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन का, और जैसे जैसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। CUET की अभी फ़िलहाल के लिए लास्ट डेट 19 अप्रैल है, और एक्सपेक्टेड है कि इस लास्ट डेट को फर्दर एक्सटेंड करा जाएगा। याद रखिए, आप जितनी भी टेस्ट पेपर कोड चूज़ कर रहे हो सबका अलग अलग एंट्रेंस है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कुछ BEd के स्टूडेंट क्वेरी करते हैं, सर मैं एक पर्टिकुलर कोड चूज़ कर रहा हूँ,
मैं सोशल साइंस में बीएड करना चाहती हूँ, तो जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है, क्या इनमें सभी में से पूछा जाएगा या फिर उस पर्टिकुलर टीचिंग सब्जेक्ट का ही पूछा जाएगा? सभी का पूछा जाएगा दोस्त। जैसे अगर आप ये बीएड इन सोशल साइंस का कोड चूज़ करते हो तो उसमें इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो उन सभी चीज़ों में से आपका पेपर आएगा। जैसे अगर आप लैंग्वेज में बीएड कर रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तीनों कंपोनेंट आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बच्चे बीएड लास्ट ईयर तक क्या हुआ करता था, कॉमन एंट्रेंस होता था, उस एंट्रेंस के बेसिस पर आप किसी भी सब्जेक्ट में बीएड कर सकते थे। लेकिन इस बार अलग अलग हो गया है, लैंग्वेज के लिए अलग एंट्रेंस देना होगा बीएड का, सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ के लिए अलग देना होगा, कॉमर्स पंजाबी उर्दू वगैरह के लिए अलग देना होगा, साइंस के लिए अलग देना होगा, मैथमेटिक्स के लिए अलग देना होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है? और बाकी एलएलबी, एमए, एमकॉम जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, कोड बहुत केयरफुली चूज़ करना सीयूटी वाले फॉर्म। तो बस यही सब था तो आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो इस जानकारी को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।